ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए मनुष्य ने हर संभव प्रयास किए हैं, पर अंतरिक्ष तक पहुंच पाना विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस उपलब्धि को पाने के लिए न जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में छिपा दिया गया। हम सब ये तो जानते ही हैं कि चांद पे पहला कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, पर वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। अब आप अगर सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन थे, तो ये जवाब भी गलत ही होगा। दरअसल यूरी गागरिन से पूर्व एक महिला स्पेस में जाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बनी, लेकिन अर्थ पर वापस कभी आ ही नहीं सकी और उसका नाम इतिहास के पन्नों में छिपा दिया गया, ताकि रूस अपने असफल स्पेस मिशन के सच को छिपा सके। दरअसल 1960 के दशक में अमेरिका और रूस के मध्य अंतरिक्ष तक सबसे पहले पहुंचने की होड़ लगी हुई थी। दोनों देशों का केवल एक ही उद्देश्य था, अंतरिक्ष तक पहुंचने वाला सबसे पहला देश बनना। इसलिए ब्रह्मांड के खतरों को नजरअंदाज करते हुए इन देशों ने अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए, जिनके लिए नौसिखिए कॉस्मोट्स को इस एक्सपेरिमेंट में शामिल किया गया। वर्ष 1960 में एक स्पेस मिशन के दौरान एक महिला को स्पेस में भेजा गया, पर वो वापस कभी लौट ही नहीं पाई। और इसका खुलासा लगभग 3 वर्ष बाद 1963 में इटली के 2 भाइयों एस्ली और जैन बतिस्ता ने किया। ये दोनों भाई पेशे से रेडियो ट्रांसमिशन सेंटर में काम करते थे। उनके रेडियो सिग्नल सिर्फ दुनिया में ही नहीं, पृथ्वी के बाहर भी अंतरिक्ष में जाते थे। नवंबर 1963 में उन्हें स्पेस से आती कुछ धुंधली आवाजें सुनाई दी। जब रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ये आवाजें कुछ साफ हुई, तो उन्हें समझ में आया कि ये आवाज किसी महिला की है। वो महिला डरी हुई थी। उस महिला की एक ऑडियो क्लिप भी है, जिससे आप उसकी आवाज भी सुन सकते हैं, जिसमें महिला रशियन लैंग्वेज में कुछ कहती है। इस ऑडियो को ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है कि मुझे आग दिखाई दे रही है, यहाँ आग लग गई है, मैं जल रही हूँ। इन दोनों भाइयों ने इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया। ऐसा माना जा रहा था कि वह महिला अपने किसी स्पेस कैप्सूल में, जिसमें आग लग चुकी थी, या फिर वो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी, जिसके वजह से उसके कैप्सूल में गर्मी बहुत बढ़ गई थी। लोग यह भी मान रहे थे कि हो सकता है महिला सूरज की तरफ बढ़ रही हो और उसके वजह से जलकर राख हो गई हो। उसके बाद से उस महिला का कोई संकेत नहीं आया और उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। इन सिग्नल्स के जरिए उस महिला के बारे में लोगों को तो पता चल गया, लेकिन न जाने कितने ऐसे मिशन रहे होंगे जो पूरी दुनिया से छिपाए गए, क्योंकि जैसा कि माना जा रहा है कि यह महिला अपनी टीम के साथ 1960 में गई थी और 1963 में इसके बारे में दुनिया को पता चला। मतलब 3 साल तक यह दूर आकाशगंगा में भटकती रही। रूस के अपनी बदनामी के डर के कारण अब न जाने इस महिला की लाश कहां और किस ग्रह या तारे का चक्कर लगा रही होगी। हो सकता है पृथ्वी के चारों ओर घूम रही हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम आप तक और भी नए फैक्ट्स लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।